नमस्कार। हम कैलेंडर पढ़ रहे थे और ये वीडियो देखने से पहले पिछला वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले, नहीं तो ये समझ में आएगा नहीं। इसलिए रिक्वेस्ट है, पिछला वीडियो देख ले। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अतिरिक्त दिन किस तरह ज्ञात करते हैं, किस तरह तिथि ज्ञात करते हैं। अब डायरेक्ट प्रश्न करेंगे इसमें। पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी को निकाल। तो सबसे पहले 2000 वर्ष में ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाला वर्ष कितने होते हैं? 1999। 1999 वर्षों के क्या करने? अतिरिक्त दिन, और फिर 2000 वाले के जितने हैं वो उसमें जोड़ने। तो 1999 को किस तरह विभाजित करेंगे? 1900 और प्लस 99 और प्लस 2000 में क्या है? जनवरी। तो 1 जनवरी तक जितने भी दिन होंगे। अब 1900 क्या है? हमने कल देखा था कि कैलेंडर है वो 400 वर्षों में रिपीट होता है, यानी 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन 0 होते हैं। फिर 800 में बोलोगे तो भी अतिरिक्त 0, 1200 वर्षों में भी अतिरिक्त दिन 0, 1600 में भी अतिरिक्त 0, 2000 में भी अतिरिक्त दिन है 0। तो ये 1900 है, ये किसके आसपास है? आप बोलोगे 1600। 1900 को हम डिवाइड कर देंगे 1600 प्लस 300 प्लस 99 वर्ष ये, और प्लस 1 है वो जनवरी का दिन है। अब अतिरिक्त दिन ज्ञात करना है हमें, तो 1600 वर्ष, उसमें अतिरिक्त दिन क्या होगा? 0। 400 के गुणा में 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये क्या है? इनके अतिरिक्त दिन क्या है? 0। पिछला वीडियो देख लेना पूरे कंसेप्ट के लिए। ये 0 हो जाएगा। फिर अगले 300 वर्षों में, तो हमने कल देखा था कि 100 वर्षों में 5 दिन अतिरिक्त होते हैं, 200 वर्षों में 3 दिन अतिरिक्त होते हैं, 300 वर्षों में 1 दिन अतिरिक्त होता है, और 400 वर्षों में 0 अतिरिक्त होता है। तो 300 है। इन 300 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 1। अब ये 1600 से 300 यानी 1900 तो पूरे हो गए। अब 1900 से आगे कितने? 99 वर्ष। अब 99 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे ये देखना है। तो 99 वर्ष में हर साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है, हमने कल देखा था। तो 99 तो ये हो जाएंगे। अब लीप वर्ष कितने हैं वो इसमें जोड़ने हैं। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 99 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 99 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाता है? तो 4 दूनी 8, बच जाएगा 1। 19 में 4 का 4 चौके 16, यानी 24 बार जाता है और कुछ शेषफल बचता है। यानी 99 वर्षों में कितने? 24 लीप वर्ष हो जाएंगे। ठीक है। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष हर एक में 1 तो समझ ही लो। लीप वर्ष है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 24 दिन ये एक्स्ट्रा जोड़ दिए 99 और 1 जनवरी ये। अब सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 1 और 99 100, 100 और 24 124, और 1 कितने हो जाएंगे? 125। अब 125 में क्या करना है? भाग देना है किसका? 7 का, ताकि अतिरिक्त दिन आ जाए। हमारे को ज्ञात करना है। अब 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7। या मैं यहाँ पे देके बता देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, एक साइड में यहाँ पे 125 दिन आए हैं और उसमें 7 का भाग देना है। एक बार गया, 12 में से 7 गया, रहा 5, ऊपर से उतारा 5, 55। 7 का 55 में भाग 7 बार, 7 7 49, घटाएंगे तो बच गया 6, यानी 17 बार पूरा पूरा भाग जाता है और 6 बच रहा है शेषफल। तो छठा दिन कौन सा होता है? सोमवार से स्टार्ट करते हैं, तो छठा दिन क्या होता है? शनिवार। तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा वार था? शनिवार। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, और वो समझ में नहीं आया तो इसको देखना। 3 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था? तो 2009 की बात कर रहे हैं, तो 2008 तक के अपने को अतिरिक्त दिन निकालने। तो 2008 तक के, यानी एक तो 2000 ले लो और एक 8 वर्ष और ले लो। ठीक है। और फिर 2009 वाले दिन ले लो। तो 2008 तक कितने अतिरिक्त, वो मैं बता देता हूँ। तो 2000 तो 400 के राउंड फिगर में आता है, इसलिए 2000 में अतिरिक्त दिन क्या हो जाएंगे? 0। और 8 वर्ष,
ठीक है, 2000 के बाद 8 वर्ष है, तो हर एक 4 साल के बाद क्या होता है, एक लीप वर्ष आता है। तो 8 में 4 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 8 वर्षों में 2 लीप वर्ष वो आ जाएंगे, तो 2 दिन है ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब अतिरिक्त दिन गिनो, 2000 में अतिरिक्त कितने होंगे, 0। 8 वर्ष में 8, प्रत्येक साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है, और लीप वर्ष में 2 होते हैं, तो 8 वर्ष में ये एक एक तो गिन ही लिया, लीप वर्ष में एक एक्स्ट्रा होता है, तो 2 है तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब क्या है, 2009 में 3 जनवरी, यानी जनवरी के कितने दिन है, 3, तो ये जनवरी के 3 दिन इसमें और जोड़ दिए। अब क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 और 3 13, 13 में 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और शेष फल क्या बचेगा, अतिरिक्त दिन क्या है, एक्चुअली 7 का भाग देने के बाद शेष फल, तो कितना होगा, 6। तो 6वां दिन पिछली बार की तरफ, पहला दिन है वो सोमवार होता है, और 0 शेष फल बचे हुए तब रविवार होता है, ठीक है, तो छठा दिन क्या होगा, शनिवार। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन था। ये प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कोई भी तारीख नहीं दे रखी होती, आपको डायरेक्ट वार ज्ञात करना होता है कौन सा। तो 2 अप्रैल 2011 को हमने क्या किया था, वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, क्रिकेट का। तो यहाँ पे 2 अप्रैल 2011 का वार ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 2011 तो चल ही रहा है, 2010 तक ज्ञात करना है। तो 2010 तक में राउंड फिगर 400 में एक तो 2000 आएगा, और फिर क्या आएंगे 10 वर्ष, और लीप वर्ष इन 10 वर्षों में कितने होंगे, 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है, 2 बार जाएगा, शेषफल जो बचता है वो उससे भी मतलब नहीं, तो 2 लीप वर्ष आ गए। अब ये तो है 2010 तक का मामला, तो 2010 तक कितने हो जाएंगे, 2000 में तो 0 अतिरिक्त दिन, इन 10 साधारण वर्षों में 10, और 2 लीप वर्ष हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 ये जोड़ दिए। फिर देखो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अप्रैल तक है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 7 का भाग देने पर 3 शेषफल बचेगा। फरवरी 2011, तो 2011 लीप वर्ष नहीं, इसलिए 0 अतिरिक्त दिन होंगे। मार्च में 31 का है, इसलिए 3 अतिरिक्त दिन होंगे, और अप्रैल में 30 का, इसलिए 7 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। लेकिन अप्रैल का पूरा नहीं लेना है, क्या करना है, 2 अप्रैल तक ही है, तो अप्रैल के 2 दिन ही लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 2 डायरेक्ट लिख दूं। अब इनको गिन लो, तो आप इनको गिनोगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 2 12, और 3 15, और 3 18, और 2 कितने हो जाएंगे, 20। अब 20 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 7 का भाग तो 2 बार जाएगा, शेषफल है वो अतिरिक्त दिन है, तो शेषफल इस बार भी कितना बच रहा है, 6, यानी 2 अप्रैल 2011 को भी क्या था, शनिवार। ठीक है, तो आज तक हमने शनिवार ही आया है, निकला है, तीनों क्वेश्चनों में अपना आंसर आया है, ठीक है। अब देखो 26 जनवरी 1950 को देख लेते हैं, कौन सा दिन था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो 1950 है, तो हमको कहां तक देखना पड़ेगा, एक वर्ष पहले 1949 तक के अतिरिक्त दिन निकालने। इसको राउंड फिगर में करोगे तो 1949 को क्या लिखोगे, 1900 प्लस 49, और इसको ऐसे लिख सकते हो, 1900 में देखो 400 के राउंड गिनेंगे तो एक तो 1600 आ जाएगा, और प्लस 300, और प्लस एक्स्ट्रा 49 वर्ष ये है, और इन 49 वर्षों में लीव वर्ष कितने होंगे, तो 49 में 4 का भाग दे दो, शेषफल बचे उसको छोड़ दो, कितनी बार जाता है, तो 4 का भाग 4 में एक बार, फिर 9 आ जाएगा, 9 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, एक शेषफल बचेगा उसको लेना नहीं है, तो 12 लीप वर्ष आएगा, हर एक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, तो 12 लीप वर्ष ये जोड़ दिया, ठीक है। अब फिर क्या है, 1950 का क्या है, सिर्फ जनवरी का महीना है, तो जनवरी में और कितने दिन है, 26, तो वो 26 ले लेने हैं। अब देखो 1600 में तो अतिरिक्त 0, 300 वर्षों में कितने आएंगे अतिरिक्त, 100 वर्षों में 5 आते हैं, 200 वर्षों में कितने आते हैं, पिछला वीडियो देख लेना एक बार, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 200 वर्षों में 3 आएंगे, और 300 में कितना आता है अतिरिक्त दिन, 1, और ये 49 वर्ष हैं, तो 49 तो अतिरिक्त होंगे ही होंगे, और लीप है तो उसमें एक एक दिन एक्स्ट्रा है, तो 12 लीप वर्ष हैं, तो 12 लीप जोड़ देंगे, और 26 ये जनवरी के हैं।
अब देखो डायरेक्ट यहाँ तो सबको जोड़कर 7 का भाग दो, यहाँ पे डायरेक्ट 7 का भाग जाता है, उसमें शेषफल 0 हो जाएगा। जैसे 49 है, 49 में 7 का भाग डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन शेषफल 0 हो जाएगा। अब रहेगा क्या, एक तो ये और 12, ये 13, 13 और 26 कितना हो जाएगा 39, 39 में 7 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा। अपने मतलब है शेषफल से अतिरिक्त दिन आता है 7 का भाग देने पर। क्या शेषफल रहा 4, तो 4 चौथे नंबर पे, 1 नंबर पे सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे बुध और 4 पे गुरु थर्सडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट हो जाएगा, गुरुवार होगा। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ क्या था, गुरुवार। नेक्स्ट प्रश्न, एक और इम्पोर्टेंट डेट है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जब हमारा देश आजाद हुआ। 1947 से तो हमें कहां तक ज्ञात करना है अतिरिक्त दिन, 1946 तक। 1947 वाला फिर अगस्त से अलग गिनेंगे, तो 1946 के लिए वही पहले ये 1900 और 46 अलग। अब 1900 क्या होता है, 1600, 400 के राउंड में गिनेंगे, 400, 800, 1200 और 1600। 1600 से आगे फिर 2000, 1900 से ज्यादा हो जाता है इसलिए 1600। फिर कितने, 300, 1600 और 300 1900 हो गए। फिर 46 तो वर्ष हैं, तो 46 दिन अतिरिक्त होंगे प्रत्येक वर्ष में एक दिन। और लीप वर्ष में इनसे एक दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, 29 आ जाता। तो 46 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 46 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो 11 पूरा पूरा नहीं देना है, ठीक है, जितनी बार जाता है दे दो, शेषफल आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 11 लीप वर्ष आ जाएंगे, ये 11 लीप वर्ष आ गए। उसके बाद अब 1947 में बढ़ता है, तो 15 अगस्त तक है, ठीक है। तो 15 अगस्त तक मैं एक तरफ लिख देता हूं, कितनी होगी देखो, जनवरी 31 का होता है, 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। फरवरी तो 1947 है, इसलिए लीप तो है नहीं, साधारण है तो 0, क्योंकि 28 का होता है, 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 आएगा। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, मार्च 31 का होता है, 7 का भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। अप्रैल 30 का होता है, 7 का भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। फिर मई है, वो कितने का होता है, तो 3, ठीक है, 3 अतिरिक्त, क्योंकि 31 का होता है। जून में 2 अतिरिक्त बचेंगे। जुलाई में कितने बचेंगे, 3, क्योंकि 31 का होता है। और अपने अगस्त है, तो अगस्त है उसमें कितनी तारीख है वहां तक ही लेना है, तो अगस्त की कितनी तारीख है, 15, तो 15 लेना है। 15 की बजाय आप डायरेक्ट ले सकते हो अतिरिक्त दिन, 15 में 7 का भाग दोगे 2 बार और शेषफल एक शेषफल रहेगा 1, तो 15 की बजाय आप 1 भी लिख सकते हो। तो चलो मैं 15 की बजाय यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 1, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ दो अतिरिक्त दिनों को, तो 1600 वर्षों में, क्योंकि हर एक 400 वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट होता है, तो इसमें तो 0 होंगे अतिरिक्त दिन। 300 वर्षों में पिछली बार की तरह एक अतिरिक्त दिन आएगा। 46 और 11 ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 57। फिर इधर देखो, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और ये वाला एक जोड़ दूं तो क्या होगा, 14। 14 में 7 का भाग दोगे तो 0, ये 14 लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। तो फिर बच जाएगा कौन सा, 3, तो यहां से डायरेक्ट 3 ले सकते हो। अब क्या हो जाएगा, 1 और 57 और 3 60 और 1 कितने हो गए, 61। अब 7 का भाग दे दो और शेषफल ज्ञात कर लो। 7 8 56, तो शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा, शेषफल 5 रहेगा। भाग देकर ज्ञात कर लेना, अगर समस्या आ रही है तो आप ऐसे करना, 7 का भाग 61 में कितनी बार, 7 8 56, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। और ये शेषफल है, ये अपना अतिरिक्त दिन होता है, ये भागफल नहीं लेना है, इसको ध्यान रखना। तो 5 शेषफल है, और 5वां दिन कौन सा होता है, सोमवार से स्टार्ट करेंगे तो 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, शुक्रवार। अब देखो 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिन था या होगा, ठीक है। अगर आप पहले 1 नवंबर 2020 से देख रहे हैं तो होगा, और बाद में देख रहे हैं तो कौन सा था, और उस दिन देख रहे हैं तो कौन सा है आज, ऐसा आज। तो 1 नवंबर 2020 है, तो 2020 से पहले कितने वर्ष हैं, 2019, उनके अतिरिक्त दिन।
2019 में 400 के राउंड फिगर में क्या होता है 2000, उसके बाद 19 अतिरिक्त दिन। इन 19 अतिरिक्त वर्षों में क्या है, कितने लीप ईयर आएंगे? 19 में 4 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 लीप ईयर यार कौन से आए, 2004, 2008, 2012 और 2016, ये 4 आ गए लीप ईयर। फिर अब आपको 2020 में चलना है, 2019 हो गया पूरा। तो चाहो तो यहाँ पे लिख दो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक है, ये नवंबर। अब इन 2000 वर्षों में तो क्या होगा, 0 अतिरिक्त दिन, 19 और ये क्या है 4 लीप है, तो ये हो गए। उसके अलावा देखो जनवरी में कितने होंगे, 31 दिन है तो 3 अतिरिक्त। फरवरी इस बार कौन सा है, 2020 का है, तो फरवरी का विशेष ध्यान रखना, 2020 है तो 20 में 4 का भाग जाता है, ठीक है। जिस वर्ष में के अंतिम 2 इकाई और दहाई में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो 29 का होता है। शताब्दी वालों की बात नहीं कर रहा, शताब्दी जिसके पीछे 2 जीरो हो उसमें 400 का भाग देखकर देखते हैं। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए फरवरी 29 की होगी। फरवरी 29 की होगी तो 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, शेषफल क्या बचेगा 1, तो 1 आ जाएगा। फिर मार्च 31 का होता है, उसमें 3, अप्रैल में 2 अतिरिक्त होंगे, फिर मई में 3 होंगे, जून में 2 होंगे, जुलाई 31 का होता है इसलिए 3, अगस्त भी 31 का होता है इसलिए 3, फिर सितंबर में 2, फिर अक्टूबर में 3 और नवंबर तो जो महीना है जिसकी तारीख दे रखी है तो उसकी जितनी तारीख है वहां तक चलना है। तो नवंबर में 1 तारीख है तो क्या लिखना है 1। अब देखो जोड़ दो चाहो तो, या फिर 7 7 है वो काट दो। देखो 3 और 1 और 3 ये कितने हो रहे हैं 7, तो ये मैं उड़ा देता हूँ क्योंकि इसका शेषफल 0 आएगा। फिर 2 और 3 5 और 2 7, तो ये भी मैं उड़ा देता हूँ क्योंकि ये 7 हो गया, इसका शेषफल 0 आएगा। फिर क्या है, देखो 3 और 3 6 और 1 7, ये उड़ा दिया, शेषफल 0 आ गया। अब क्या रहा 2 और 3 5, तो 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 19 और 4 23, 23 और 5 कितने हो जाएंगे 28। 28 आया तो इसमें 7 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आया 0। अब शेषफल 0 आया इसका मतलब शेषफल 7 आए या 0 आए, ठीक है। तो 0 आता है इसका मतलब क्या होता है रविवार, क्या होता है रविवार, संडे। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि 1 नवंबर को क्या है रविवार है। तो इस बात का ध्यान रखना है, 0 है तो रविवार, 1 है तो सोमवार, 2 है तो मंगलवार, 3 है तो बुधवार, 4 है तो गुरुवार, 5 है तो शुक्रवार, 6 है तो शनिवार और 0 है तो वापस रविवार। ये अतिरिक्त दिनों का फंडा है। अगर हमें कोई सी भी डेट नहीं दे रखी हो और डायरेक्ट पूछे कि इस दिन कौन सा वार था, तो ये हकीकत वाली वार हम निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक ही लिखाया गया है, 5 पहले था, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, छठा समझ लो। तो ये हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।